गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 12 से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ए ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। कहता है कि आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ करने था, डायग्राम ये बुक में बना हुआ है। कहता है हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर आपने एक ट्रायंगल बनानी है ABC। ठीक है, जिस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। सच दैट सेगमेंट BD, ये सेगमेंट है BD एंड DC, एक ये DC है। ठीक है, इनटू विच BC डिवाइडेड बाय द पॉइंट कॉन्टैक्ट D, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है D, आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक 8 सेंटीमीटर गिवन है, ये 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द साइड AB एंड AC। कह रहे इस AB और AC की लेंथ निकाल कर दिखा दो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो कह रहे एक तो AC की लेंथ निकाल दो, एक AB की लेंथ निकाल कर दिखा दो। और सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ये गिवन है। ओके बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बेटा, हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है। क्लियर? कह रहे एक तो इस AB की लेंथ निकाल दो और एक AC की लेंथ निकाल कर दिखा दो। देखना बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, पहले ध्यान से देखना इसको। ठीक है, सारी कैलकुलेशन है सारी इसमें। देखो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं D, इधर E लिख देते हैं, यहाँ पर हम F लिख देते हैं। ठीक है, हमको एक तो ये लाइन निकालनी है, एक ही। जैसे ध्यान से देखो, यहाँ पर ये क्या है, एक टेंजेंट है, तो ये भी टेंजेंट है, तो ये वाली लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाएगी। अगर ये 6 है तो ये लेंथ भी 6 हो गई। अगर यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है तो ये लाइन भी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लाइन हमने निकालनी है, तो इस लाइन को हम x मान लेते हैं, तो ये लाइन भी कितनी हो जाएगी, x। ठीक है, देखो क्लियर। अगर मैं x की वैल्यू निकल जाए तो इस x के अंदर मैं 6 को प्लस कर दूंगा तो AC आ जाएगा, x के अंदर 8 प्लस कर दूंगा तो वो हमारे पास AB निकल जाएगा, AB भी आ जाएगा, AC भी आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आपने एरिया के मेथड से सॉल्व करना है। आपको याद होगा, आपने हेरोन फॉर्मूला पढ़ा होगा 8th और 9th क्लास में। हेरोन फॉर्मूला क्या होता था, देखो थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ पिछला। यहाँ पर A B C, जो A की सामने वाली लाइन थी उसको A कहते थे, B के सामने वाली लाइन को B, C के सामने वाली लाइन को C। हेरोन फॉर्मूला से एरिया निकालते हैं, इससे पहले S निकालते थे। A प्लस B प्लस C बाई 2, A प्लस B प्लस C बाई 2। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता था, पहले लिखते थे S, फिर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस A, ऊपर ये रूट, इसमें वैल्यू पुट करते थे, हमारा आंसर आ जाता था। आपको याद होगा, आया होगा, 8th और 9th क्लास में हमने किया। चलो मैथ्स के अंदर हम एरिया निकालेंगे हम हेरोन फॉर्मूला से, जिससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी और हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, देखो कैसे मैं हेरोन फॉर्मूला कैसे यूज करता हूँ। A के सामने वाली लाइन को आपने A कहना है, A यहाँ तक की टोटल लेंथ होगी, 6 और 8 कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। ये B था, तो B के सामने वाली लाइन को आपने B लिखना है, ये टोटल कितना बन गया, x प्लस 6 सेंटीमीटर। C के सामने वाली लाइन को C से डिनोट कर दें, तो ये कितना बन जाएगा, x प्लस 8 सेंटीमीटर। ओके, तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे S निकालते हैं। S निकालने का फॉर्मूला A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। A B C की वैल्यू पुट कर दो, A की जगह 14 कर दो, B की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस 6 एंड C की जगह क्या लिख देंगे, x प्लस 8 एंड डिवाइड बाई 2 एंड राइट है x और x कितना हो गया, 2x, 14 और 6 20, 28 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। टेकिंग 2 कॉमन, तो यहाँ पर x और ये 14 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x प्लस 14 आ गया, तो ये हमारे पास क्या निकल गया, S। अब हम क्या फाइंड करते हैं, एरिया हेरोन फार्मूला से। ओके, देखो
एरिया निकालते हैं हेरॉन फार्मूला से। एरिया यहां लिख दो हेरॉन फार्मूला। क्या फार्मूला था? पहले एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, टेकिंग स्क्वायर रूट। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ एस हियर, एस की जगह एक्स प्लस 14, यहां पर भी एस की जगह एक्स प्लस 14 माइनस ए की जगह 14, एस की जगह एक्स प्लस 14, ठीक है, माइनस बी की जगह ये वाला, जब माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पर जब माइनस एक्स माइनस 6, ओके, एस की जगह एक्स प्लस 14 माइनस सी की जगह एक्स प्लस 8, यानी माइनस एक्स माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 14 से ये वाला 14 कैंसिल हो गया, x माइनस में x प्लस में कैंसिल हो गया, x माइनस x प्लस तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल, यहाँ से रह जाएगा हमारे पास x प्लस 14, यहाँ से हमारे पास x, इधर से 14 माइनस 6 इज 8 और 14 माइनस 8 इज 6, ओके, एंड टेकिंग रूट मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 का 48, यहाँ से x और ये x प्लस 14 एंड ऊपर ये रूट, यहाँ से हमने लिख दिया एरिया। ओके, इक्वेशन नंबर 1। तो ये एरिया हमने किससे निकाला? हेरॉन फार्मूला से। एक मेथड और है, देखो, एक तो हमने एरिया इस मेथड से निकाला, एक और मेथड से निकालते हैं। अगर आपके पास ये ट्रायंगल है, मैं कहता हूँ इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, तो आप इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? ये बीच में हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये 90 डिग्री, ठीक है ना, यहाँ पर मैं डी लिखता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, तो आप कैसे निकालोगे? पहले लिखोगे हाफ ये वाला बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर हाइट, पढ़ा हुआ ये फॉर्मूला भी, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। बेस कितना है हमारे पास? BC, और हाइट कितनी है हमारे पास? AD। ये फॉर्मूला था। तो दो फॉर्मूले आपके पास, एक हेरॉन फार्मूला और दूसरा ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला तो लगभग हर स्टूडेंट ने पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। तो मैं इसी ट्रायंगल का एरिया इस मेथड से निकालता हूँ, ठीक है। देखो क्या है, अभी सिर्फ आप कैलकुलेशन देखो बस, ठीक है, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, O को A के साथ ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, O को B के साथ ज्वाइन कर देता हूँ, O को C के साथ ज्वाइन कर दो, ठीक है, O को E के साथ भी ज्वाइन कर दो और O को F के साथ भी ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो मैं इस पूरी ट्रायंगल का एरिया निकालता हूँ। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कैसे? जरा ध्यान से देखना, सभी का ध्यान सामने, कि सबसे पहले इस ट्रायंगल को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर देता हूँ। एक लाइन ये, ध्यान से देखो, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये, एक लाइन ये वाली ट्रायंगल। एक ट्रायंगल तो मैं इसका एरिया निकालता हूँ, ठीक है, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। एक ट्रायंगल यहाँ से देखो, ये वाली दिखाई दे रही है, देखो, इस ट्रायंगल का एरिया ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तीसरी ट्रायंगल ये जो लिखी है AOC, ठीक है, ये वाली, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। आपको पता होगा ना, ये क्या है? टेंजेंट लाइन, और ये क्या है? रेडियस। ये परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या होगा? रेडियस, और ये टेंजेंट, तो एक दूसरे पर मिलकर कितने का एंगल बनाती है? 90। और रेडियस तो सारे इक्वल ही होते हैं, ये भी रेडियस 4 है, ये भी रेडियस 4 है, ये भी रेडियस। एक बार तो आपने इस लाइन को लेकर ट्रायंगल बना ली है, देखो, इस तरह से एक बार आपने इस लाइन को लेकर ट्रायंगल बना ली है और एक बार इस लाइन को लेकर ट्रायंगल ड्रॉ कर ली है, ठीक है। चलो, पहले इस ट्रायंगल का नाम लिखो BOC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस में ये ट्रायंगल कौन सी थी? AOB, और तीसरी ट्रायंगल कौन सी है? AOC वाली। फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। देखो, तो चलो पहले मैं इस ट्रायंगल का एरिया लिखता हूँ। देखो, ये हाफ हो गया, बेस ये वाला हो गया, बेस कितना था? 14,
और हाइट कितनी है इसकी 4। ओके, हो गया इस ट्रायंगल का एरिया। अब इस ट्रायंगल का एरिया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये ट्रायंगल है, देखो ध्यान से, ये लाइन, ये वाली और ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो पहले मैंने लिख दिया हाफ इनटू में बेस कितना है x प्लस 8 और परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 4, ठीक है, प्लस में तीसरी हाफ इनटू बेस इनटू परपेंडिकुलर इज आल्सो, तो इसका बेस कितना x प्लस 6 और ये 4, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 6 और यहाँ पर ये 4। ओके, तो यहाँ से देखो ये 2 पर कट हो रहा है, 2 2 जा 4, 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 28 प्लस में, यहाँ से भी 2 2 जा 4, एक तो 2 रह गया x प्लस 8 प्लस में, यहाँ से भी 2 2 जा 4, 2 और x प्लस 6। ओके, ब्रैकेट ओपन करो सारी, 28 2x हो गया, 2 8 जा 16, यहाँ से 2x 2 6 जा 12, 2x कितना बन गया 4x, ठीक है, बाकी प्लस करो 28 और 12 कितना हो गया 40 में 16 प्लस कर दो 56। ओके, तो यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास 4, तो यहाँ से 4 1 4 4 4 16, ये एरिया निकल गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दो तरह से हमने एरिया फाइंड किया, ठीक है, एक एरिया हमने किससे निकाला हेरोन फार्मूला से, और एक एरिया कैसे निकाला हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। ठीक है, अब एरिया चाहे आप किसी भी मेथड से निकालो, एरिया तो सेम होता है ना, एक एरिया हेरोन से और एक ये वाला, तो ये दोनों एरिया क्या होंगे सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज, एक तो ये वाला, तो यहाँ पर आ गया 48x प्लस 14 इज इक्वल, ठीक, 48 के साथ x भी है, 48x और x प्लस 14, और एक एरिया ये वाला 4x प्लस 14। इसको सॉल्व करके x निकालो, कैसे निकालो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से तो रूट कट ही जाएगा ना, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 48x प्लस 14, इसका स्क्वायर करोगे 4 स्क्वायर 16 और स्क्वायर इस पर आ जाएगा, x प्लस 14 ऊपर ये स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पर मल्टीपल में इधर आएगी तो डिवाइड में, तो इस ब्रैकेट से ये स्क्वायर कट हो जाएगा, तो यहाँ पे रह गया 48x, यहाँ से 16x प्लस 14, ये 16 इधर आएगा तो डिवाइड में, 16 3 जा 48 हो जाएगा, यहाँ से 3x प्लस 14, इस x को लेफ्ट में ले जाओ, 3x में से x गया 2x इज इक्वल टू 14, यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 2 7 जा 14, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। हमने फाइंड क्या करना था, AB और AC, एक तो मेरे को इस AB की लेंथ निकालनी थी और एक AC की, एक तो मेरे को AB निकालना है और दूसरा AC निकालना है। AB हमने कैसे निकालेंगे, ये वाला x प्लस 8 और x कितना हमारे पास 7 प्लस 8, 7 और 8 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। AC निकालना था, तो AC किसके इक्वल x प्लस 6 के, x की जगह 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, तो AB हो गया 15 और AC कितना बन गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। ओके, तो इसके अंदर याद रखना, पहले तो हेरोन फार्मूला से और दूसरा हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर से। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा से वीडियो को देखो, ध्यान से दोबारा चला के देखो कौन सा पॉइंट रह गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।